नमस्कार। मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम किसी एक चार्ट पर कुंडली डिस्कशन करेंगे कि कुंडली हमें किस तरह से देखनी चाहिए। और अगर पहले हम लाल किताब से भी करेंगे, फिर वैदिक से भी करेंगे, ट्रांजिट भी लगाएंगे, तो इजीली हम कुंडली देखकर हम कैसे बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम आने वाली है या ये प्रॉब्लम इनकी लाइफ में क्यों चल रही है। तो शुरू करते हैं। पहले हम लाल किताब से ही डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लेंगे अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली। तो उनकी कुंडली पे बात करते हैं। देखिए, इन लोगों का जो है एग्जैक्ट टाइम मिलना या डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है कि नहीं, ये पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने कई जगह मतलब देखा गूगल पर, तो मुझे ये टाइम इनका ठीक लगा। तो इन्हीं के चार्ट पे आज डिस्कस करते हैं। देखिए, ये इनकी कुंडली है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 1968। और टाइम इसमें जो लिया गया है, रात का 12:30 बजे का टाइम लिया गया है। तो जैसे इनके चार्ट में देखेंगे तो फर्स्ट हाउस, वैसे ये वृषभ लग्न की कुंडली है, लेकिन हम काल पुरुष की ही कुंडली ले रहे हैं, तो हम एक नंबर मेष लग्न की ही कुंडली बनेगी। तो आप ये देख सकते हैं फर्स्ट हाउस खाली है, सेकंड हाउस भी खाली है। फर्स्ट हाउस किसका पक्का घर है? मंगल और सूर्य का। उसका लॉर्ड पराक्रम भाव में तीसरे घर में बैठा हुआ है। तो ऐसे लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, कुछ भी करने से पीछे नहीं हटते हैं, बहुत तेज दिमाग के होते हैं। तो ये हमें भी पता है कि वो कितने इंटेलिजेंट हैं। फर्स्ट हाउस का ग्रह मतलब आपकी फिजिक बताएगा और आप कैसे हैं, आपका नेचर बताएगा। तो अपनी इंटेलिजेंसी के लिए ये काफी जो है सुने माने जाते हैं। और सूर्य मतलब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में है, और कभी भी किसी भी काम करने में पीछे नहीं हटते हैं, अपने दिमाग से सब चीजें वो ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब थर्ड हाउस पक्का घर है मंगल का। अब यहाँ पे कुछ रूल्स लगते हैं थर्ड एंड ट्वेल्थ के। अगर थर्ड हाउस में कोई ग्रह है तो ट्वेल्थ हाउस के ग्रहों को जो है हेल्प देता है। लेकिन अगर ट्वेल्थ हाउस में मल्टीपल ग्रह और थर्ड हाउस में एक ग्रह, तो अच्छा, मतलब दोनों के रिजल्ट अच्छे होंगे। और अगर यहाँ पर मल्टीपल ग्रह, दो या दो से ज्यादा, और यहाँ पर भी तो मल्टीपल ग्रह हैं, तो यहाँ पर ये दोस्ती और दुश्मनी के हिसाब से काम करेंगे। तो सूर्य जो है चंद्रमा का मित्र है, शनि का शत्रु से शत्रुता रखता है। तो जब सूर्य का टाइम आएगा तो वो मून को मदद देगा, लेकिन शनि से शत्रुता ही करेगा। तो इस तरह से हमें काफी सारे रूल्स हैं वो देखने पड़ते हैं। अब फोर्थ हाउस में मरकरी, जुपिटर एंड वीनस ये बैठे हुए हैं, जहां पर वीनस जुपिटर जो है एग्जॉल्टेड होता है फोर्थ हाउस में। मरकरी भी राजयोग देता है, और वीनस भी यहाँ पर अच्छा माना जाता है, लग्जरियस लाइफ देता है। और अगर हम वैदिक की बात करें तो इसे सरस्वती योग कहा गया है। तो ये इंटेलिजेंसी के लिए तो बहुत फेमस है ही। पहले आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने इंजीनियरिंग करी, फिर उसके बाद इन्होंने कुछ साल नौकरी करने के बाद इन्हें पसंद नहीं आया, तो फिर इन्होंने सिविल सर्विसेज की एग्जाम दिया, फिर वो भी क्लियर करके जॉब करी, लेकिन वहां का भी सिस्टम इन्हें पसंद नहीं आया। तो फिर उसके बाद मतलब हमें पता है उनकी जर्नी, और ये 2014 में इन्हें जो सीएम दिल्ली के बन ही गए थे। तो सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन भी एक पॉलिटिशियन का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन सूर्य मंगल जब भी इकट्ठे होते हैं तो चंद्रमा कुंडली में खराब हो जाता है, क्योंकि सूर्य भी आग है और मंगल भी आग है, तो चंद्रमा खत्म, जल जाता है। तो मन से ऐसे लोग दुखी रहते हैं, पैसा ना टिक पाना ये भी है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो तीसरे घर की दृष्टि 11वें घर में जाती है। तो यहाँ से सूर्य को राहु जो है सूर्य मंगल राहु को देख रहे हैं, तो मंगल राहु को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन सूर्य थोड़ा
वीक हो रहा है, फिर भी कंट्रोल्ड है। लेकिन राहु जब भी 11th में होगा ना, तो कुंडली का बृहस्पति खराब हो जाता है, बृहस्पति वीक हो जाता है। तो बृहस्पति यहाँ पे उच्च का होके बैठा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा वीक है। तो आप ये देख सकते हैं पूरे टाइम वो खांसते रहते हैं, इन्हें ठंड बहुत लगती है, कंजेशन का इनको प्रॉब्लम रहती है, लंग्स में भी इनके इन्फेक्शंस रहते हैं। तो जुपिटर ये वीक ही है। और मरकरी वीनस जो जुपिटर को, बृहस्पति को अपना दुश्मन मानते हैं, तो ये इन दोनों के साथ बैठा हुआ है। तो मरकरी जुपिटर ये दोनों मिलके वैसे ये सेकंड और फोर्थ हाउस में ये कॉम्बिनेशन ठीक रिजल्ट देता है, लेकिन फादर को भी हेल्थ इश्यूज और खुद को भी कंजेशन, ये सारे हेल्थ इश्यूज रहते ही हैं। फिफ्थ हाउस में जो केतु है वो जुपिटर जैसा, जैसा बृहस्पति होगा उसी तरह का पांचवें घर का केतु होगा। अब 11वें घर में जो है राहु है। राहु अगर 11th में होता है तो कुंडली का जुपिटर वीक हो जाता है। देखिए कई कंडीशन से जुपिटर वीक हो रहा है। और मरकरी अगर 4th में होगा तब भी कुंडली का मून वीक हो जाता है, जो चंद्रमा है वीक हो जाता है। तो इनकी कुंडली के दो प्लेनेट काफी वीक हैं, चंद्रमा और बृहस्पति, है ना। और यहाँ आप देखेंगे तो जुपिटर और मून का एक्सचेंज भी है। 12वें घर में जुपिटर का राज है और यहाँ पर मून का। तो यहाँ पर एक्सचेंज की वजह से काफी चीजें ठीक हो गई, लेकिन दोनों की कंडीशन थोड़ी वीक ही है। मून सैटर्न का कॉम्बिनेशन ये ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। मेंटल टेंशन ऐसे लोगों को रहता ही है, और आईज में भी दिक्कत रहती है। और लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन उस केस में ठीक रहता है, अगर पर्सन स्पिरिचुअल है, मेडिटेशन में है, तो उस केस में ठीक रहता है। तो ये हमें भी पता है कि काफी स्पिरिचुअल पर्सन है, डेली मतलब हनुमान मंदिर, हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान मंदिर ये जाते हैं जल्दी जल्दी। और साथ में मेडिटेशन ये सारे इन्होंने ज्वाइन किए हुए हैं और मेडिटेशन भी करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन इतना खराब रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अगर हम वैदिक से बात करें तो काल सर्प दोष भी है इनके ना। देखिए एक साइड प्लेनेट है, दूसरी साइड कोई प्लेनेट नहीं है। तो केतु को चेक करने के लिए हमें जुपिटर को चेक करना पड़ता है, और राहु को चेक करने के लिए मरकरी को। तो मरकरी इनकी कुंडली में ठीक है। अब जैसे इनकी दशा की अगर बात करेंगे तो लाल किताब की दशाएं टोटली डिफरेंट होती हैं, उस तरह से हम नहीं लेंगे। तो नॉर्मल दशा की ही बात करेंगे तो जो इनकी अभी 56 ईयर इनका रनिंग है, ठीक है। और देखिए एक इसमें ये है सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन अगर कुंडली में है, तो आप ये देख लीजिए कि जब तक ये सूर्य राहु की एज नहीं 22 से 45 साल तक कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब गवर्नमेंट जॉब होते हुए भी फिर भी इन्हें वहां का सिस्टम पसंद ना आने की वजह से छोड़ना पड़ा। गवर्नमेंट से झगड़े इनके लगे रहते हैं। लेकिन 45 के बाद ही इनकी लाइफ में जो गवर्नमेंट से कह सकते हैं कि सूर्य ठीक होना शुरू हो गया है, तो तभी इन्होंने सीएम की गद्दी संभाली। 45 की अराउंड एज थी, 45-46, तभी इन्हें सीएम की कुर्सी मिली जब उनका 45 का एज था। तो सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। और ज्यादातर पॉलिटिशियन की कुंडली में सूर्य मंगल, सूर्य राहु ये इकट्ठे होते हैं, चाहे ट्राइन से मिल रहे हैं, चाहे साथ में बैठे हैं, चाहे दृष्टि से मिल रहे हैं, तो होते जरूर ही हैं। अब वो सभी को पता होगा थोड़ी ये परेशानी में है, जेल में है। तो इनकी कुंडली का अगर 36 ईयर साइकिल की बात करें, एक सेकंड, अगर हम 36 ईयर साइकिल की बात करें तो हम्म, तो 36 ईयर साइकिल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ इनका 48 तक यहाँ आएगा, और 51, 54, फिर ये 54 से 55, 56, 57 तक यहाँ, ये 3 साल यहाँ आएंगे।
तो फोर्थ हाउस ही एक्टिवेट है और नॉर्मल दशा ही अभी हम लगाएंगे। तो नॉर्मल दशा भी जुपिटर की चल रही है। नॉर्मल दशा कैसी होती है कि जैसे 30 जो सैटर्न की दशा होगी 36 से 41, राहु की दशा होगी 42 टू 47, केतु की दशा होगी 48, 49, 50, और जुपिटर की दशा है जो है ये 51 टू 56। ठीक है, इस टाइम जुपिटर की ही दशा है। यहाँ से ट्राइन से ये मिल भी रहे हैं। तो देखिए अब, और जो शराब जो है शनि की होती है, लिक्विड जो है जो है इनका मून का होता है। तो अभी और 12वां घर किसका होता है, जेल का होता है ना। तो यहाँ अब जुपिटर वीक होने की वजह से सारी प्रॉब्लम शुरू है हो गई। जुपिटर में सन चल रहा है। अगर हम नॉर्मल दशा की बात करें तो 55 और 56, 2 साल जुपिटर में सन चलेगा। ठीक है, जुपिटर जो है यहाँ से कई उससे वीक हो रहा है। और सन भी आप ये देख सकते हैं, राहु मतलब जब भी कोई दशा एक्टिवेट होगी ना तो वहां प्रॉब्लम, मतलब वो प्लेनेट एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ से 2 12 भी मिलेंगे। तो 2 12 सूर्य शनि भी मिल रहे हैं, जिससे शुक्र खराब होगा, राहु खराब होगा, मंगल एफर्ट्स में कमी आएगी, और 12वां घर खराब हो रहा है। जुपिटर जब भी खराब होता है बदनामी कराता है, इल्जाम लगवाता है। तो वो सभी है। और 55 की एज में इनको मेजर हेल्थ इश्यूज भी रहे, कंजेशन, ये सारी चीजें इनको रही थी। तो देखिए ये चौथा घर एक्टिवेट होने हो गया, और साथ में 12वां घर भी इनका टोटली एक्टिवेटेड है। तो ये प्रॉब्लम जो इस टाइम ये जेल में है वो साफ दिख रही है। ठीक है, अगर हम वैदिक से बात करें, एक सेकंड से मैं बंद कर, हम्म देखिए ये वैदिक चार्ट है ना। अगर वैदिक से हम बात करें तो ये देखिए अभी जो ट्रांजिट क्या चल रहा है, ट्रांजिट जो चल रहा है ना, राहु केतु का, राहु केतु के ऊपर ट्रांजिट चल रहा है। जब भी राहु केतु का राहु केतु पे ट्रांजिट चलेगा ना, वही सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। वो पूरा इम्पैक्ट देता है जब भी राहु केतु का राहु केतु पे ट्रांजिट होता है। तो इस टाइम जो ट्रांजिट जो शुरू हुआ है वो अक्टूबर लास्ट से शुरू हुआ है और अगले साल तक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे और सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन, तो कोर्ट के चक्कर, जेल खाना, ये सब ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सूर्य राहु जब भी मिलते हैं, जो बुध भी खराब हो जाता है, जुपिटर भी खराब हो जाता है। तो ये सारी चीजें इनके ऊपर जो एलिगेशन ये सब नवंबर से लग रहे थे, लेकिन इस टाइम जो पूरा इनका वो सब हुआ, तो ये आप ये देख सकते हैं। जो सैटर्न जो है, शनि जो है यहाँ चल रहा है। तो जब भी वीनस को शनि देखता है वहां शनि को खराब कर देता है। तो यहाँ शनि भी इनकी कुंडली में खराब हो रहा है। और भी काफी सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर हम नेटल चार्ट शनि की बात करें तो शनि भी इनकी कुंडली में वीक है, क्योंकि एक तो मून के साथ बैठा है। मून के साथ बैठने के चक्कर में खराब केतु बना रहा है। और साथ में यहाँ से राहु सैटर्न दीवार फट रही है। तो राहु भी सैटर्न को पापी बना रहा है, यहाँ से खराबी कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पूरी सारी वो चल रही है। अब जुपिटर जब यहाँ दूसरे घर में मतलब पहले घर में ट्रांजिट करेगा मई में, तो नेक्स्ट मंथ तब तक इनको जेल के, क्योंकि देखिए एक जो वैदिक का एक रूल है, स्थान हानि करो जीवा। तो जुपिटर 12वें घर में ट्रांजिट किए हुए हैं, है ना। तो 12वें घर में ट्रांजिट, अब 12वां घर जेल का भी है, खर्चे का भी है, फॉरेन का भी है। तो इन्हें जेल का मतलब वो दिला दिया। तो जुपिटर जब यहाँ ट्रांजिट करेगा फिर वो हमें डिग्री भी चेक करनी पड़ेगी, तभी इन्हें जेल से
मुक्ति मिल पाएगी। और लेकिन इनका जो टाइम खराब है 2025 तक तो काफी खराब ही है। तो हम यही कह सकते हैं कि नेक्स्ट सीएम बनने के इनके चांसेस नहीं है, मतलब बहुत वीक है। और देखिए ये लोग इनके अलग ही वो होते हैं कि उपाय और ये सब चीजें, वो बात अलग है। लेकिन जो राहु केतु जो आए हैं ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो वो मुश्किल ही है उनका ना। तो हम उसकी उसकी भी बात कर लेते हैं, वर्ष फल की। इनका इस साल का वर्ष फल क्या चल रहा है। देखिए वर्ष फल में राहु जो है 12th में आया हुआ है। 12th में राहु अच्छा नहीं है। और मरकरी, वीनस और जुपिटर जो है, जुपिटर देखिए इस साल भी काफी वीक है। यहाँ से जुपिटर मार्स केतु अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन जुपिटर मार्स यहाँ होने की वजह से केतु भी वीक हो रहा है। तो राहु केतु की कंडीशन काफी खराब है। तो बहुत ही मुश्किल है इनका गद्दी पे रह पाना, दोबारा से इलेक्शन जीत पाना। और अगर हम दूसरी दशा की, ये तो मैंने नॉर्मल दशा से बताया था लाल किताब की, अगर हम दूसरी दशा की बात करें ना, तो नेक्स्ट ईयर भी ट्रांजिट अच्छा नहीं आया हुआ है। 2000 मतलब इनके नेक्स्ट बर्थडे पे भी ट्रांजिट ठीक नहीं है। और दूसरी अगर दशा की बात करें तो उसमें मंगल में जो है शुक्र चल रहा है। जो दो तरह से 35 साल चक्र निकाला जाता है, एक तो नॉर्मल में जुपिटर की दशा चल रही है, दूसरे में मंगल की दशा जो है चल रही है। इस साल तक रहेगी, उसके बाद बुध की दशा शुरू हो जाएगी। तो वो उससे भी सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। मंगल कहने को स्ट्रांग है, मंगल कुंडली में स्ट्रांग है, लेकिन मंगल में जब वीनस का टाइम आया है ना, वहां सारी प्रॉब्लम खराब हो रही है। क्योंकि जुपिटर मेनली वीक हो रहा है, जिस जगह जुपिटर बैठा है वो साथ में उसका दुश्मन भी है। तो इस वजह से सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई।